धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और एक पैकेट और धनिया मैगी मसाला। बच्चे प्याज वाज तो खाते नहीं, मिर्च खाते नहीं है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला टेस्ट के लिए। आज थोड़ा लेट हो गया है, क्या है? राधे राधे बोलो। गुड मॉर्निंग। ये बीटू जा रहा है काम, 2 बजे। ये दो चलो बीटू, चलो ब्रश करो बेटा। दीदी वहाँ पर आ जाओ बीटू, आ जाओ, चलो ब्रश करो। एक्सरसाइज कर रहे हो? ब्रश कर रही है। सूरज चाचू भी निकल के। बीवन आराम से, बीवन मेरा आराम से सोता है, लेकिन रात को बीवन मुझे बिना लिए सोएगा नहीं और सुबह आराम सोता है, उसको उठाना पड़ता है। बीवन उठो लल्ला। बच्चे हैं 2 जाने के लिए और एक बचा ही के लड़का जाने के लिए। जाने लल्ला स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। वैसे आप करोगे क्या आज स्कूल जाके? करते रहो। आर्यन, आर्यन बेटू स्कूल चले गए हैं और ये लड़का वहाँ से रोटी ला ला के अब नीचे गैया को बुला लिया है। अब वहाँ से फेंके। मैं बोलूँगी गाय को हाथ से रोटी खिलाते हैं, लेकिन नहीं, रोटी लेके फिर से आया। मम्मा बहुत मारेगी लल्ला, ऐसे गाय को रोटी नहीं देते लल्ला। हाँ नीचे से देते, हाथ से खिलाते हैं। अभी मैं नहीं जाऊँगी लल्ला, मैं ऊपर फेंक देता हूँ। ऊपर किसके फेंकोगे? देख लीजिए ऐसे ही। अगर अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हम लोग इधर नहीं हैं तो एक किचन की सारी रोटी ला ला के ऐसे ही करता है लड़का। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भावेंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ है सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे अपने घर परिवार में। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिन के साथ तो मैंने दिखाई दिया। आज थोड़ा लेट हो गया, उठ तो टाइम से गई थी लेकिन किचन में जाते जाते लेट हो गया था। तो आज बच्चों के लिए बनाया आलू का पराठा बनाया है। बीवन बोला मम्मा मुझे चना पूड़ी खाना था। कल चने ले गए थे, उबले हुए चने, तो बीवन सबको पराठा दिया है। फिर बीवन के लिए जल्दी से चना थोड़ा सा, जैसे उबले हुए चने रखे हुए थे तो थोड़ा सा उसको जल्दी से फ्राई करके दिया और खुश हो जाएगा। बोला मम्मा मुझे मतलब ग्रीन चटनी आके ले गई, लेकिन उसको बोला मुझे नहीं लेके जाना, मुझे वही लेके जाना है। मैं बना दो, जल्दी से बनाए। लल्ला शांत हो जाओ थोड़ा सा। तो दिन की शुरुआत अच्छे से हुई। थोड़ा लंच लेट बना, बाकी अभी टाइम हो रहा है 8:40 हो रहे हैं। अब आयु की बारी है। आयु को जा रही हूँ ब्रश कराऊंगी और ये नहा के जाएगा स्कूल। 9:30 बजे जाता है, तो नहा के जाता है और आता है 1:30-2 बजे। दीदी बोलती है यहाँ से नहा के जाए तो ज़्यादा सही है, तो नहा के जाकर उसको ब्रश कराऊंगी। जा चलो लल्ला ब्रश कर लो। कैसी मस्ती करते रहे स्कूल तूल नहीं। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट आपने नाश्ते में क्या किया? कहाँ था हेलमेट आपका? दुआरी के ऊपर। दुआरी के ऊपर नहीं, अलमारी के ऊपर रखा था। दुआरी के ऊपर रखा, अलमारी के ऊपर। आप लोग तो समझ ही ना पाते होंगे बोलता है क्या है, लेकिन हम लोग समझते हैं इसकी बातें। लल्ला आपने आज लंच में आप क्या ले जा रहे हो? बता दो। नहीं बताओगे? ओके मैं निकाल ले। डोसा? हाँ बस सब लोग आलू का पराठा ले गए हैं और आप डोसा लेके जा रहे हो। लग जाएगी। चलो उतरो नीचे, चलो आ जाओ। झलक बना रही है चीला। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीला बना रही है। टेढ़ा मेरा चीला किचन में है। भगवान देखिए किचन, ये किचन, ये है मेरी किचन। अभी मैं इसको क्लीन करूंगी और दीदी का काम छोड़ना लाना हो जाता है। आते आते जय श्री राधे। देखिए मेरा भतीजा आया है मुझसे मिलने। वैष्णो देवी को प्रसाद लेके आया है। वैष्णो देवी गया था तो प्रसाद लेके आया है। हेलो करो। हेलो राधे राधे। राधे राधे। और ये झलक, इन लोग घूमने का प्लान है, जा रहे घूमने। झलक कहाँ जा रही हूँ घूमने? आज बोले के लिए चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, बहुत ठंडियाँ पड़ रही हैं, फिर चलेंगे घूमने सब लोग। लेकिन अभी प्लान कैंसिल करो थोड़ा सा तुम लोग। तो ये जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे। आज मैं कहीं गई थी, बस अभी आ रही हूँ। जैसे मैं आई तो सक्षम था घर में, तो बोला बुआ मैं तुम्हारे लिए वैष्णो देवी को प्रसाद लाया हूँ। गया था वैष्णो देवी। चलिए जाओ चाहे ना जाओ, प्रसाद तो मिल ही जाता है। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। जल्दी खाना बना लो, भूख लगी सक्षम। हाँ बनाओ। क्या खाओगे बताओ?
उस दीदी बोली सक्षम को फ़ोन करो, कहाँ है, पूछो क्या खाएगा वो। जब बोलती मेरे साथ पार्सलिटी करते हो तुम लोग, सक्षम पूछते हो क्या खाएगा क्या खाएगा, तो मेरी कभी नहीं पूछते हो, मैं रहती हूँ ना इसलिए। ठंडी लग से लेके जा रहा है बेचारा। चलो खाना खा लो बेचारा। अरे फोटो क्यों बन गया हीरो आज में सामने लगा चकमा एकदम पूरा उसकी तरह लग रहा है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आए छत पे अपना ब्लॉग बनाने, मतलब कि जो आपका टाइम लेते हैं, मुझसे 4-5 मिनट टाइम लेते हैं, तो सोचे अपना ब्लॉग बना लूँ, अभी ज़्यादा सही रहेगा। फिर रात को कितना भी लाइट जला लो लेकिन हिसाब से नहीं आता है मेरे पास, रिंग लाइट नहीं, मैंने इससे बोला है। मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि लाइटिंग की कमी, अगर और अच्छी लाइटिंग हो तो मेरा वीडियो और अच्छे तरीके से बने और क्लियर दिखे, वही बना लेती हूँ। अच्छा फिर हवा बहुत चल रही है, बहुत अच्छा चली, ठंडा मौसम है, लेकिन धूप अच्छा किया था, अरे बियो ने कपड़ा गिर गया कल आए थे तो। हाँ तो बना लेते हैं अपना ब्लॉग। तो जय श्री राधे। मुश्किल से आपको 5 मिनट लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इस समय मेरा कहीं ना कहीं जाना आना हो ही रहा, तो आज फिर से गए थे किसी काम से, और वो काम हो गया, मतलब कि ऐसा है, हाँ नामे है। और कल फिर से मुझे जाना है, देखते हैं कल क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। और बच्चे मेरे अभी हैं, ट्यूशन नहीं गए हैं, वो ट्यूशन जाएंगे 5 बजे। दीदी उनको जब अनन्या, ये अच्छा ये है ना कि जब दीदी अनन्या को लेने जाती है तो बेनोटो को छोड़ देती, फिर चल जाती है, बस मुझे लाना पड़ जाता है। सोच अपना ब्लॉग बना लेती हूँ भी, अच्छा मतलब कि अच्छे से दिखता है, जो भी क्लियर रहता है, बना लेती हूँ। और छत पे आई हूँ, कहीं भी तो शांति नहीं, इधर आगे टीवी देख रही है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको मतलब कि थोड़ा 10 से 15 मतलब आधे घंटे टीवी दे देनी चाहिए कि देखो आप, फिर उसके बाद तो बच्चे उसे ही पढ़ते रहते हैं। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चे कुछ कर पाएँ, बच्चे खेल पाएँ या कर पाएँ। बच्चों को तो टाइम इतना फिक्स है, स्कूल जाना है, सुबह बिल्कुल फिक्स है। सुबह हमारा तो मैं तो कई बार बोल चुकी, मेरे सुबह फिक्स है 5 बजे उठना। 5 बजे उठने के बाद मैं अपने लिए आधा घंटा लेती हूँ, फिर उठ जाऊँगी तो बच्चों के लिए लंच, ब्रश करूँगी, गर्म पानी पीऊँगी, ब्रश करूँगी, फिर लंच बन जाता है, फिर बच्चों को उठाती हूँ, फिर बच्चों में ही मेरा सारा दिन बच्चों में ही जाता है। फिर बच्चों के बाद रहते हैं हमारे एक और लल्ला है, वो घर में ही रहते हैं, उनकी सेवा करना। तो एक तरीके से मेरे पास टाइम ही नहीं है, सच बता रही हूँ, मेरे पास फालतू के परपंच के लिए टाइम ही नहीं, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। बस मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ और मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि अगर एक औरत अकेली है तो कैसा जीवन होता है। और कहने को सब होते, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप, मैंने कल के ब्लॉग में अपने बोला था, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई नहीं सोचने वाला। आपकी जो ज़रूरतें हैं, जितना आपको अच्छे से पता होगा उतना किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि आपको कब क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, हर एक चीज़ जितना आपको पता है, और आपके बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ जितना आपको पता होगा उतना किसी को नहीं पता। तो मेरे बच्चों को जितना ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए, कब चाहिए, जितना मुझे पता है तो वो मैं जानती हूँ। बच्चे बहुत सारी डिमांड करते हैं, बहुत बच्चों की मेरी डिमांडें नहीं हैं, बच्चों की छोटी छोटी डिमांडें हैं, और वही पूरा करने के लिए मुझे बहुत मतलब कि बहुत 100 बार बहुत सोचना पड़ता, तब वो छोटी छोटी उनकी डिमांडें पूरी कर पाती हूँ। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों को क्या चाहिए, बस प्यार चाहिए, और उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर दो, क्योंकि बच्चों की तो इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। बच्चों को सब कुछ चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, और हर एक चीज़ चाहिए बच्चों को, सब कुछ रहे। और बच्चों में जानते क्या रहता है, इंटेंशन चाहिए, मतलब कि कोई हमारी तरफ देखे, हमसे बात करे। और B1 B2 ऐसे हैं कि जैसे दीदी के सभी लोग आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर सब लोग आते हैं, तो B1 B2 भी दौड़ के जाते हैं, उनको प्यार भी मिलता है, हर एक चीज़ मिलता है। B1 B2 किसी कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन B1 B2 को लगता है ना कि सब आए, हमारे यहाँ से भी आए, सब लोग हमसे भी मिलने आए। मेरे बच्चों को वो फील होता है, वो चीज़। तो इसीलिए घर मतलब कि आज सक्षम आया है, तो सक्षम आया तो B1 B2 बहुत खुश हुए। सक्षम आया तो 1 हफ्ते रहेगा, उसको कहीं घूमने जा रहा है, उसका प्लान है, कहीं कह रहे वो तुम भी चलो मेरे साथ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सुबह जाना, शाम को आ जाना। मैं बोली बेटा मुझे मत ले जाओ, आप लोग घूम लो और फिर उसके बाद आप लोग एंजॉय करो, क्योंकि बच्चों का पेपर भी है और जाते हैं तो रहें, तो मत ले जाओ। तो बस यही है, तो बस अपना सोचा ब्लॉग बना लूँ। मैंने भी आप लोगों से बोला यही कि जितनी ज़रूरत आपको है, अगर आप नहीं समझोगे, अगर अपने लिए आप नहीं खड़े होगे, तो आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है।
अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे, जितना ज़रूरत आपको अपने बच्चों के लिए पता था किसी को नहीं पता होगी, और जो ज़रूरतें मुझे क्या चाहिए तो मुझे पता है, पता किसी को नहीं पता है। तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, ये कह रही हूँ। और ये नहीं कि हम सब प्रभु देख रहे हैं। तो बस मेरा इंटेंशन यही है कि मेरा मतलब कि मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बताती हूँ। और मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरी बहुत बहुत बड़े सपने हैं। अगर मेरे सपने मतलब कि पहले लगा था कि यूट्यूब में आके जैसे कहा कि गलती ही कर, मतलब कि सब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे उनके जाने के बाद, ये सब बहुत जो मन में चलता है ना, सब मेरे मन में नहीं, सबके मन में चलता है। सबके मन में यही चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप इतना परेशान थे हर चीज़ के लिए, तो लोग कहाँ थे? वो लोग कहीं नहीं थे ना, कहीं होते हैं वो लोग। सिर्फ आपका मन का वहम है, सब मन का वहम है और कुछ नहीं। कि आप सोचते रहो कि मेरे मतलब कि वो लोग कहाँ आ जाए। कोई नहीं आने वाला है ना, कोई कुछ करने वाला है। जितनी मैंने भी बोला, जितना आप अपने आप को समझोगे उतना कोई नहीं समझेगा, और जितना अपने बच्चों को आप समझोगे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, आपसे बेहतर कोई उनको दे भी नहीं पाएगा, ना कोई कर पाएगा उनके लिए। आपकी जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की बहुत सारी नीड होती है, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं। कैरियर में रहना इतना ही खर्चा होता है, और एक्स्ट्रा नीड होती है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्या क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किससे कहूँ, किसको समझाऊँ। तो बस यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि जिन्होंने मुझे दिया है तो मैं उनका दे सकूँ, एक एक रुपया दे सकूँ। क्योंकि उनका मतलब कि जब वो गए तो उनका यही था कि मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने जो भी कर्जे थे उन्होंने दिए, कुछ हर एक चीज़ वो करके गए थे। बस थोड़े बहुत उनके रह गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं वो भी दे सकूं और कर्ज मुक्त अपने। तो बस मेरा छोटा सा प्रयास यही है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करिएगा और मेरी मदद करिए। और मैंने कई बार बोला है कि मेरे चैनल में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिए। हाइप का ऑप्शन है। और अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहें थैंक्स का भी ऑप्शन है, वो कर लीजिए। और एक बात, अब यूट्यूब में आ गए हैं। पहले लगता था कि चलिए एक सब्सक्राइबर हो जाए, फिर 1 से 100 हुए, फिर 100 से 500 हुए, फिर 1000 हुए। आज मेरे सब्सक्राइबर 600 ऊपर ही हैं। कुछ दिनों बाद और हो जाएंगे। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। मुझे कभी मतलब कि मैंने भी कभी लगता कि हाँ नीतू, तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब रह क्या है, अब तू अपना काम कर। क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। अब तो सबसे बड़ा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको अच्छा कंटेंट दिखाना है, अच्छी चीज़ें दिखाना है, अपना ब्लॉग दिखाना है, आप कैसे रहते हो, मतलब कि जो आपकी ऑडियंस जो आपको देखती है, आपको सुनती है, आपकी जर्नी देख रही है, आपकी कहानी देख रही है, तो आप कैसे रहते हो, अपनी दिनचर्या कैसे क्या करते हो, तो मैं दिखाती हूँ, भरपूर दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने कई बार बोला मेरे पास ट्राइपॉड होता तो मैं अपना वीडियो और अच्छे तरीके से बना पाती, हर एक चीज़ बना पाती, अच्छे से दिखा सकती, हर एक चीज़ कर सकती। लेकिन एक दिन वो भी होगा और वो जल्दी आएगा। बस हार नहीं मानूंगी, मैं कैसी भी स्थिति हो कभी हार नहीं मानूंगी, और अपना कर्म करूंगी और अपना काम करूंगी, और अपने जिम्मेदारियों से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जैसे मैंने बोला वीडियो का ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, आप मेरे जीवन में इतना संघर्ष प्रभु ने दिया, लेकिन मैं कभी झुकी नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि जब हॉस्पिटल में सब कुछ लगता है, सब कुछ कभी कुछ भूलेगा ही नहीं, हर एक चीज़ झेला और फिर हर एक चीज़ सहा, देखा अपनी आंखों के सामने अपना जीवन हर एक चीज़ रेत की तरफ फिसलता है, हर एक चीज़ देखी कि बस मैं पकड़ना चाहती हूँ, कुछ मेरी पकड़ में आ नहीं रहा, सब छूट रहा है। ऐसा था, क्या तो रहा है। मैंने अपने जीवन के सबसे अनमोल साथी खोया, सबसे अनमोल चीज़ वो थी मेरे जीवन में, सबसे अनमोल वही थे। काश आप होते, लेकिन ये नहीं है नीतू, और ये मुझे पता ही होगा भी नहीं। काश आप होते। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, और मुझे ऐसी औरतें पता नहीं कितनी होंगी। तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई मिला कि मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहन ने सब मेरे सपोर्ट किया कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कईयों के साथ कोई भी नहीं है, तो कैसा होगा उनका जीवन। परमात्मा से ही कहते हैं कि प्रभु किसी के जीवन में
समस्याएं ऐसी ना आए, अगर समस्याएं आती हैं तो आप निवारण भी करो प्रभु, कि सबको सब कुछ मिल जाता है, सबको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक औरत तो खोता तो उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कुछ नहीं मिलता। उसको समाज में देखने का नज़रिया ही बिल्कुल अलग होता है। आप समाज में उनका देखने का नज़रिया है उस औरत का चेंज हो जाता है, सबके लिए चेंज हो जाता है। वो बेचारी है, वो बेचारी है। वो मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने, और जैसे कहा कि मैंने अपना जीवन रेत की तरह फिसलते देखा है, और सबको पकड़ना चाहा, सबको लेके चलना चाहा, सबको कुछ सोचा क्या कर लूँ कि ये रह जाए, ये रहे, लेकिन नहीं है। तो ये जीवन है, ये जीवन है, और जीवन में मुझसे ज़्यादा मेरे साथ, तो मैंने बोला मेरे साथ कोई है, कई लोग के साथ कोई है भी नहीं, तो वो कैसे जीती होंगी अपना जीवन। तो ये मेरी कहानी है और ये मेरा जीवन है, और इसको कैसे जीना है वो मैं डिसाइड करूँगी, और अपने जीवन का हर एक चुनाव मैं करूँगी, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। और बस यही कहूँगी, जय श्री राधे राधे राधे। आलू गोभी की बनाएंगी सब्जी, लेकिन मैं ये जूस वाली सब्जी बनाऊँगी, और ये मैंने धनिया पत्ती भी काट के रख दी है, फिटिंग कर दी, आटा भी लगा के रख दिया है। और मैं दीदी को बोल रही थी कि मैं फ़ोन पकड़ लो, वीडियो बना लो अपना, क्योंकि अगर मेरे पास ट्राइपॉड हो तो मैंने उसे बोला है और से दिखा सकती, लूँगी, ज़रूर लूँगी। जल्द वो भी दिन आएगा कि मैं ट्राइपॉड कभी लेकर अपना ब्लॉग अच्छे से बनाऊँगी, और अकेले बनाऊँगी, मुझे किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें लूँगी। तो इसीलिए तो 1 साल से वैसे ही बना रही हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ इसी में। क्या B1 B2 चलो, ये मस्ती नहीं, B1 मस्ती मत करो उसके साथ, मत करो। देखो एक तो ऐसे भी B2 हमारा सूखा B2 देखो किस तरह है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को पढ़ाऊंगी, और अरे रहने दो ना बेटा, वो देख लो किस तरह है, ऐसे कर देते उसके साथ। तो बेटा चलो, तो जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाऊंगी। अभी ट्यूशन से आए हैं 7 बजे, 7:30 हो रहे, 7:30 से ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का वर्क कराऊंगी, आधे घंटे लल्ला, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे, 8 बजे छोड़ दूंगी, ठीक है ना। ओके, और खिड़की बंद करो बेटा, बहुत ठंडी लग रही है लल्ला, ठंडी है, बहुत पड़ रही है, लेकिन ये कि सुबह धूप भी अच्छी करती है। क्या हुआ चुन्नू, क्या हुआ चुन्नू, इसको सब चुन्नू बोलते हैं, ये प्यार से इसको B2 को चुन्नू ही बोल देते हैं ना B1 पापा। चुन्नू पापा बोलते थे, वो चुन्नू है ना। ए ना मारो उसको टमी में, दूध पिया भी बेटा। क्या बोला, नींद आ रही है। अभी सक्षम भैया आएंगे, और जो लेके कुछ ना कुछ लेके आएंगे तो कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगी, क्योंकि B2 सो जाएगा ना। चलो फिर पढ़ाई कर लो, ट्यूशन वर्क कर लो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, आधे घंटे पढ़ाऊंगी लल्ला। उठो लल्ला जल्दी से प्लीज़ लल्ला, उठ जाओ, बहुत हो गया। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बस अभी खाना खा के आ रहे हैं, और दीदी बोली तुम जाओ सोने, इधर का मैं देख लूँगी। बेटू को सुला दिया था खाना खाने, तब गई, पहले उनको खाना खिलाया फिर सुलाया है, फिर मैं गई। तो मैं दीदी सक्षम खाया है, चलो खाना नहीं खाया, बोली वो मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हर जगह दिखा, हर जगह मेरे घर में आपको सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से देखिए, अभी लगता है ऊपर तक चला जाएगा, फिर इधर कपड़े, ये कपड़े, यहाँ तक ये भी नहीं बचता है, इसके पीछे नहीं पूछो, उधर कपड़े, हर जगह कपड़े। ठंडी है तो ज़्यादा कपड़े निकले रहते हैं। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरा ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जैसे अभी तक आप लोग देखते थे उसी तरह बस देखना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखते हैं उसे देखते रहिए, और सपोर्ट मी। मेरे चैनल में ज्वाइन का ऑप्शन है, हाइप का ऑप्शन, जिसमें मैंने बताया आप लोग को, अगर आपको करना हो तो कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, और सपोर्ट करिए नीतू भावेंद्र को। जय श्री राधे राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय। सदैव अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, और राधे राधे बोलते रहिए, राधा नाम का जाप करिए, मत देखिए कितना भी क्लीन करती हूँ फिर उसी तरह हो जाता है, कितना भी करूँगी बार बार, क्योंकि सब लोगों का हाथ है, तो सब लोग, कोई मैं कितना भी क्लीन कर दूँगी तो वहाँ आज जब दोबारा आऊँगी तो वैसे ही रहता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।